हेलो भाई, कैसे हो? आज हम आपको क्लास 12th मैथ LPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, हिंदी में रैखिक प्रोग्रामन, इसकी जानकारी देंगे। ये एक चैप्टर है आपके पास, 12th चैप्टर है आपका, लेसन 12 है जी है। ठीक है। अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो क्या है ये देखो पहले तो आप, फिर इसके बारे में बताएंगे। पहले देखो LPP है क्या। बहुत सिंपल चैप्टर है, कोई नहीं, लेकिन थोड़ा अलग टॉपिक है। जो है तो 11 से मिलता जुलता, लेकिन फिर भी थोड़ा अलग है, बस है सिंपल, कोई ऐसी बात नहीं कि समझ में ना आवे। देखो ये पहले मैं इसके बेसिक जानकारी दे दूं आपको, LPP है क्या। अब देखो, जैसा आपके पास मान लो 5,000 रुपये हैं, ठीक है, यही आपको खर्च करने हैं। और इनके मान लो कुछ तो लेने हैं भाई पेन, और कुछ लेने हैं बुक। ठीक है, ये पेन और बुक लेने हैं, और मैक्सिमम रुपए जो है आपके पास, टोटल जो बजट है वो आपका 5,000 रुपए का ही है। वो आपको जेड, हर क्वेश्चन में जेड मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, कि भाई मैक्सिमम इतने पैसे खर्च कर सकते हैं, मैक्सिमम यहां मैक्सिमम मिलेगा लिखा हुआ, और या मिनिमा, दो में से एक मिलेगा कि भाई मेरे पास या तो इतने पैसे अधिकतम, या मिनिमम इतने पैसे, भाई इनसे काम चलाना बस। ठीक है। अब आप जैसे पेन ले रहे भैया, तो मान लो आप ना भाई 10 पेन ले लो, और भाई ये 20 बुक ले लो। ये ऐसा भी हो सका भाई 10 बुक ले लें और 2 पेन ले लें, लेकिन पेन भी जरूर लेना है 0 से बड़ा, और भैया जी बुक भी जरूर लेनी है। इसका मतलब हो गया पेन भी जरूर चाहिए, और ये भी देखो 0 से बड़ा और बराबर। ठीक है, और ये भी बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल, यानी होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ना हो, दोनों लेने। और सही से एक्यूरेट वैल्यू कैसे पता चलेगी भाई, कितने लें जो इसमें आ जाए भाई। उनका आपको प्राइस भी लिखे मिलेंगे कि एक पेन इतने पैसे का या रुपए का, बुक एक 1 बुक इतने की आएगी। ठीक है, इनके प्राइस भी लिखे मिल जाए, लैंग्वेज भी मिल सके, क्वेश्चन बिना लैंग्वेज के भी हो सकता है आपके पास। अब आपको ये देखना पड़ेगा जेड के बारे में बताना, मतलब ठीक है, मैक्सिमम ये अधिकतम कितने आ सकते भाई बुकर पेन हमारे पास। ठीक है, नंबर ऑफ इनकी टोटल नंबर, इनके टोटल नंबर आ जाएंगे जो 500 रुपए में काम हो जाए आपका, या 5,000 रुपए में, जो भी प्राइस रखे होंगे उसमें वैल्यू हो जाए आपके पास। ठीक है। अब हम आपको चलो एग्जाम्पल ही देते हैं, एग्जाम्पल से ही प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी सारी सारी। बस थोड़ा ध्यान देना क्या कर सकते हैं आप, कैसे करना है। देखो ये आप एक, सबसे पहले तो आप ऐसा कर लें, जेड ही लिख लो पहले तो आप इसमें भाई, जो हम जेड बता रहे थे ना अभी आपके पास, तो पहले आप जेड ही देख लो। जेड भाई ये आपको, ये को एग्जाम्पल दे रहे हैं हम कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, उससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे प्रॉब्लम से ही। ठीक है, अब देखो इसमें जेड दिया हुआ आपके पास, और ये मैक्सिमा निकालना है भाई, जेड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको। कभी वो मिनिमम कहेगा तो मिनिमम वैल्यू देख लेंगे, और मैक्सिमम कहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू देख लेंगे। अभी बताते हैं आपको सारी वैल्यू। ये दिया हुआ 4x प्लस वाई, जेड मैक्सिमा ये फाइंड करना आपको, और 4x प्लस वाई की उधर की इक्वेशन। अब इसमें भैया आपके पास कुछ इक्वेशन लिखी मिलेंगी, जैसे x प्लस वाई और लेस देन 50, एक इक्वेशन। फिर एक इक्वेशन और मिलेगी आपको 3x प्लस वाई और लेस देन 90, इक्वेशन सेकंड। एक मिलेगा आपको भैया x और एक मिलेगा y इक्वल ग्रेटर देन 0, ये थर्ड इक्वेशन होगी आपकी, ये होगी फोर्थ इक्वेशन। देखो चार इक्वेशन आपको मिल गई।
हर सवाल में ऐसे ही मिलेंगी, आपको 4 इक्वेशन मिलेंगी भाई। ठीक है, अब इनसे आपको देखो क्या क्या करना है। इसमें एलपीपी प्रॉब्लम लिखा मिलेगा आपको, एलपीपी प्रॉब्लम सोल्व करो जी। ऐसे 4 इक्वेशन मिलेंगे, देखिए जेड मिनिमम या मैक्सिमम मिलेगा। अब क्या करना है, देखो इसका ना हमें ग्राफ ड्रा करना, जैसे हाई स्कूल में करते थे ना आप, ग्राफिकली मेथड से कोई भी लीनियर इक्वेशन सोल्व करते थे, वही सेम, बस थोड़ा सा यहाँ थोड़ा छोटा कर देंगे इससे। अब देखो जब फ्रॉम फर्स्ट, यहां ले लो भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसे सोल्व करने के लिए आप ऐसा करना भैया, इसको ना ये जो इक्वेशन अपनी, इसको 0 के इक्वल लेके चल दो बेटा, सोल्व करने के लिए सोल्यूशन निकालना है इसका बस। तो ये जो इक्वेशन है आपकी, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 ले लिया सोल्व करने के लिए। फिर इसमें आप पुट करना, नंबर वाइज लेते रहेंगे, पहले इक्वेशन फिर ऐसे पुट x इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करो तो y की वैल्यू होगी भैया 50। देखो 0 प्लस 50, तो पॉइंट आ गया आपके पास, पॉइंट मतलब इस लाइन का सॉल्यूशन, ये हो गया 0 और भाई 50। अब बेटा पुट y इक्वल टू 0, इसी इक्वेशन में y 0 लिखेंगे तो ये हो गया जी x की वैल्यू 50 होगी, तो जो आपको उसका सॉल्यूशन मिला आपके पास वो हो गया 50 और भाई 0, 2 पॉइंट निकल गए। उसके बाद जो इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, इसे लाई करवाना बेटा, ये देखना कि देखो ये इनइक्वालिटीज है, ऐसे बराबर नहीं है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने बराबर का साइन लेकर चलती है। इक्वेशन कैसी थी आपकी, देखो इनइक्वालिटी वाली है कि बड़ा छोटा दे रखा, इक्वल नहीं दे रखा। ठीक है, 50 से कम रहना, x मान लो 40 तो y हो जाएगा 10, अगर x मान लो 20 तो y हो जाएगा 30, मतलब सम 50 होना, मतलब सम इससे 50 से छोटा होना, मतलब में देखो हम क्या बता रहे थे, इससे छोटा, छोटा मतलब मान लो 20 तो ये 20 और कितना हो गया 40, 50 से छोटा हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करना आपको, 0 0 लाई करना बेटा, 0 लाई 0 0, मतलब लाई का मतलब स्थित करना बेटा, 0 0 स्थित करके चेक करना कि ओरिजिन से वो पास हो रही है या ओरिजिन से इधर या इधर कहाँ हो जा रही है, ये देखना अभी बताइए ग्राफ पे आपको। 0 0 से देखो भाई लाई कर दो बेटा, 0 को x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में, और ये 50 आ गया। अब देखो ये 0 प्लस 0 0 और 50, ये केवल आपको ट्रू फॉल्स देखना है, जो हमने लिखा वो ट्रू है, ये फॉल्स है, बताओ 50 बड़ा हो 0 से तो ट्रू हो गया भाई। ठीक है, अब हम जैसे आपने ये सोल्यूशन निकाला, इससे थोड़ा ग्राफ बना ले, उससे आपको थोड़ा सा लाभ हो जाएगा भाई, है ना, थोड़ा चलो ग्राफ ही बनाते हैं। ये एस है, एक्स एक्सिस और भैया वाई एक्सिस। अब यहां ऐसा कर लो 1 2 3 10 10 के पॉइंट ले लियो, क्योंकि 10 20 30 40 50 आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये 10 20 30 40 50, ऐसे 10 20 30 40 50 60 70 कोई भी ले लो पॉइंट। अब देखो ये क्या आ रहा है आपका, ये पॉइंट देखो 0 50 50 0, तो ये होगा आपका, वो ध्यान रखिए प्लस प्लस कोऑर्डिनेट, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। अब देखो ये 0 50, देखो 0 50, ये एक्स ना वाई एक्सिस पे होगा, 10 20 30 40 50, ये पॉइंट हो गया आपका ए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 50। दूसरा पॉइंट था 50 0, 10 20 30 40 50, ये मान लो बी पॉइंट हो गया बेटा, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 50 0। और अगर ये नीचे इक्वल का साइन होगा तो बेटा जो लाइन ड्रा करेंगे वो लाइन ना डार्क लाइन करनी, नहीं तो डॉट डॉट होनी लाइन, ये अगर ये इक्वल नहीं होगा तो डॉट डॉट वाली लाइन होनी भैया। ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आ गया आपकी, देखो ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो ओरिजिन कहां से, यहाँ 0 0, वो जो 0 0 लाई कर रहा था ना, इसलिए मैंने आप ग्राफ बताया। अब देखो ट्रू आ गया, तो इसका जो सोल्यूशन रीजन है वो नीचे की साइड में हो गया बेटा, ऐसा नो, इधर ओरिजिन इसके सोल्यूशन रीजन में है, क्योंकि यहाँ वो सोल्यूशन नहीं होने का, अगर ऐसी होती इक्वेशन तो ये इसके सोल्यूशन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ लेस देन ग्रेटर देन दिया हुआ ना, तो इसके सोल्यूशन रीजन देखना पड़ा। रीजन मतलब ये इतने एरिया में सोल्यूशन होंगे इसके, पता नहीं कि क्या क्या सोल्यूशन होंगे,
लाइन पर नहीं होने के, लाइन से इधर वो पता लग गया। मान लो ओरिजिन ना होगा, आप कोई पॉइंट रख लो, यहाँ रख लो पॉइंट कोई भी, भाई यहाँ क्या होगा -10 और 0 चाहिए पॉइंट रख लो, चाहिए यहाँ कोई पॉइंट, यहाँ कोई पॉइंट, या इधर का कोई पॉइंट ले ले। इस लाइन से ऊपर नीचे कोई भी पॉइंट लेकर चेक करना केवल कि इसका सोल्यूशन रीजन नीचे की साइड बनाना है, ऊपर की साइड बनाना है। क्लियर। अब देखो भाई ओरिजिन में देखो ट्रू हो रहा था ना, मतलब सोल्यूशन रीजन में 0 0 लाई कर रहा, बस ये देखना था। अब इक्वेशन सेकंड ले लो, देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बिल्कुल पहले जैसे ही देखो क्या लेंगे, 3x + y = 90। ग्राफ के पॉइंट निकालने के लिए, जिससे थोड़ा ग्राफ हो जाए इसका, तो ये इक्वल का साइन लेकर चल देंगे आप, फिर पुट x = 0, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y कितना हो जाएगा, या 0 होने से 0 + y 90 हो गया। तो पॉइंट मिल गया आपको एक यहाँ लाइन का 0 और भाई 90। ऐसे ही पुट, अब की बार y = 0 करेंगे, यहाँ y 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी देगी भाई, ये 3 अपॉन में भेज दो 30। तो पॉइंट आपको इस पर एक लाइन पर पॉइंट पता लग गया 30 और 0। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा, लाई 0 0, लाई 0 0, ओरिजिन को लाई करके देख लो भाई, इस इक्वेशन पर सेकंड पे रखो भाई से बेटा। क्या करेंगे देखना, x की वैल्यू 0, y भी 0 और 90। अब देखो 0 + 0 0 और 90, ये बताओ ट्रू या फॉल्स। ये ट्रू है भाई, सत्य है बात भाई। तो ये भी ओरिजिन लाई कर रहा। अब देखिए पॉइंट बनाओ, पहला 0 90, y 90 भैया, y 90, तो 50 60 70 80 90 यहां बैठा कहीं y 90 है, तो यहां हो गया 0 0 और 90। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ। फिर 30 0 10 20 30, ये होगा पॉइंट 30 और भैया 0। ठीक है। अब इस पॉइंट को इसको मिलाओ, यहां से ऐसे चला गया भाई। चलो मैं पॉइंट हटा के यहीं लिख रहा भाई। ठीक है, स्केल से करेंगे तो सही से बन जाएगा। ये सी होगा पॉइंट, और ये हो गया जी आपका डी, और ये इक्वेशन सेकंड आ गई आपकी, ग्राफ सेकंड लाइन का। और ट्रू देखो, ये क्या आया, ट्रू आया ना, 0 0 के ओरिजिन, तो इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा बेटा, इससे इधर को होगा, ओरिजिन भी इसके उसमें। लेकिन हम क्या लेंगे, हम लेंगे देखो इस लाइन से नीचे नीचे का, ऐसा ऐसा, इस लाइन से नीचे नीचे का, ऊपर नहीं जा रहे यहाँ, क्योंकि बीच में लाइन अड़ गई भाई। ठीक है, देखो यहाँ इधर इधर आ गया सोल्यूशन रीजन, मतलब ओरिजिन की तरफ को। और ट्रू ना होता तो फॉल्स होता ना, तो इधर की लाइन करते इस तरह। ठीक है, फिर हम ऐसे लाइन कह देते इधर, अगर फॉल्स होता तो। ठीक है, ओरिजिन को लेना नहीं था उसके सोल्यूशन रीजन में। ठीक है भाई, इसका जो सोल्यूशन होगा, ये लाइन है बेटा, ये इधर इधर सोल्यूशन होगा इसका, कहीं भी इस लाइन से नीचे नीचे को। अब देखो थर्ड इक्वेशन क्या आपके पास, x > 0, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, x 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन देखो x x, ये आपकी थर्ड लाइन होगी भाई। ये इसे कहें x > 0 इक्वल, x > 0 इक्वल, ये yx का इक्वेशन होता है बेटा। क्या इक्वेशन होता है, क्योंकि देखो x की वैल्यू 0 ना, ये कहाँ होगा, यहाँ होगा, yx को कहें। ये जो yx है आपका, ये होगा, ये हो गया जी आपका x > 0, और ये जो ये नीचे है जी आपका x एक्सिस, इसे कहेंगे बेटा y > 0। ठीक है, क्योंकि इस पर y की वैल्यू 0 होती है, x एक्स पे y वैल्यू 0 होता है, y एक्स पे x वैल्यू 0। अब देखो तीनों चारों साइड से देखो बेटा, सारी बाउंड्री घेर लिया अपना। देखो इधर से आगे लाइन, इधर से फिर लाइन आ गई, इधर से x एक्स आ गया, इधर से y एक्सिस आ गया, यहाँ ओरिजिन हो गया। तो ये आपका सोल्यूशन रीजन हो गया जी अपना, चारों तरफ से घिर गया, ये इतना बाउंड्री रीजन हो गया भाई। ठीक है, चारों में घेर लिया। अब ये जो पॉइंट आए देखो इस पर, ये एक तो ये आया बाउंड्री पर पॉइंट ए, एक ये एम, एक ये डी, और देखिए ओरिजिन आया। ये सारे पॉइंट आप लिख लेंगे यहाँ पर, और इसके एम का भी पॉइंट निकाल लेंगे। एम किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, फर्स्ट का और सेकंड का। ये दोनों इक्वेशन भी सोल्व करनी भाई। फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट,
m, भाई m इंटरसेक्शन पॉइंट m के लिए क्या करेंगे भैया, आप दोनों इक्वेशन लिख लो, ये वाली लिखो, आप दोनों इक्वेशन, एक ही लिखो एक को लिखो भाई, x प्लस ये 90 और ये इक्वेशन कितनी है आपकी, जिसका भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना ना उन्हें रखो और सोल्व कर लो। देखो सब्सट्रैक्ट कर दो घटाने पर, माइनस 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 ये कट गया, ठीक है। अब 3x में से x घटाओ, 2x माइनस कर दिया, इसमें से आ गया 40, x इक्वल टू कितना हो गया 20, x की वैल्यू 20 बेटा इसी इक्वेशन में रख दिया, तो 20 प्लस y इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू हो गया 50 माइनस 20, ये हो गया 30। तो बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट जो m था आपका वो निकल गया, x कितना आया 20 और y कितना आया 30। देखो m के कोऑर्डिनेट पता लग गया बेटा, 20 और 30 आ गया m, ठीक है। अब देखो लास्ट क्या करना, देखो ग्राफ खींचने के बाद ये इंटरसेक्शन पॉइंट अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में होगा तो जो भी लाइन आपको इंटरसेक्ट कर रही है ना उन्हें सोल्व करो, सीधे इधर इंटरसेक्शन पॉइंट इनका फाइंड कर लेंगे। अब क्या करना है आपको, देखो सारे पॉइंट लिखो बेटा, जिसकी बाउंड्री पॉइंट कितना, एक तो पॉइंट है आपके पास ए, क्या कोऑर्डिनेट है 0 50, एक पॉइंट है जी एम कितना भैया 20 30, एक पॉइंट है अपने पास ये डी कितना है 30 और 0, ठीक है। ये तो ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से तो फिर ये वैल्यू मैक्सिमम जाने की भी नहीं आ जाएगी भाई। अभी चारों तरफ के पॉइंट लेने वैसे इसके एरिया के, जो शेडेड रीजन है बेटा इसके चारों तरफ के पॉइंट लेने सारे बाउंड्री के, एम हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। ये तो ओरिजिन है तो इस पर मिनिमम आ जाएगी, नहीं तो अब यहाँ जेड की वैल्यू निकालनी है आपको, इस पर भी जेड फाइंड करना है, इस पर भी जेड निकालना। जेड की इक्वेशन क्या थी, ये आ जाओ भैया लेके, जेड रखो भाई वैल्यू, यहाँ रखो बेटा एक्स वाई की वैल्यू, एक्स कितना रखना है 0 और वाई कितना रखना है 50, रखो भाई एक्स वैल्यू 0 50, 0 प्लस 50 इज इक्वल टू कितने आ गया 50, क्लियर। ऐसे ही से रखो भाई 20 और 30, रखो भाई 20 4 और 20 ये कितना हो जाएगा, रख दो, चलो रख दिखा रहा मैं एक बार, 20 और मल्टीप्लाई कैसे होती भाई 4 से और प्लस 30। अब डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा इसकी मैं 20 जो 80 110 हो गया। अब भाई 30, चलो भाई 4 और 30 प्लस 0 और ये कितना आ गया 120। अब आपको क्या निकालना मैक्सिमा, तो भैया इनमें इस ये जो जेड है आपके, इनकी जेड की वैल्यू देखो बेटा, जेड कितना आया 50, यो कितना आया 110, यो कितना 120, मैक्सिमम वैल्यू बताओ कौन सी भाई, ये आ गया मैक्सिमा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 120 होगी, तो यार जब क्या क्या एक्स की वैल्यू कितनी 30 और वाई कितना 0, ठीक है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट काम, ठीक है, यहां तक नहीं छोड़ना, हमें हर क्वेश्चन को चेक करना है। ये जो जेड है ना, ये जो जेड की लाइन है, ये देखो लीनियर इक्वेशन है बेटा, जेड की वैल्यू यहां रखते हैं 120, ये भी लीनियर इक्वेशन आपके पास है ना, 0 0 भी निकाल दो चाहे आप, ये भी निकाल लो, इसे बिना छोड़ दो भाई, ओरिजिन को बिना छोड़ दो बेटा, ऐसा कुछ भी ओरिजिन मान लो कोई बात नहीं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने 0 0, निकाल लो भाई जेड की वैल्यू, 0 प्लस 0 बराबर कितना है बेटा 0, ठीक है। जितने भी बाउंड्री रीजन है सारे निकालो, 1 2, देखो ऐसा ग्राफ ना, ये लाइन पहले गई, फिर सेकंड लाइन गई आपकी, फिर एक्स एक्स वाई एक्स ही रखो, ठीक है। इसे चारों तरफ की बाउंड्री ले लो कोई बात नहीं, ओरिजिन भी लो, इसे भी नहीं छोड़ना। अब मैक्सिमम सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी है 120, इसमें रखो जी, हाँ ये चेक करना नहीं, आंसर तो हो गया लेकिन चेक करना है आंसर हमारा सही है गलत है, ठीक है, ये कभी कभी मिस्टेक हो जा भाई। अब देखो यहां क्या करना आप, जेड जेड के बराबर, जेड के बराबर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 120, 120 इज इक्वल टू कितना 4x प्लस वाई, इसका ग्राफ करना बेटा, और वो चेक करना इस सोल्यूशन रीजन में यहां से जा रहा, ये यहां से क्रॉस कर रहा, कहां से जा रहा भाई वो देखना बस, ठीक है। अब देखो इसमें भी आप ऐसी करो, पुट ग्राफ खींचना है सबसे आसान तरीका, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार पुट y की वैल्यू 0, ठीक है, सबसे सिंपल मेथड है भैया। रखो x की वैल्यू 0 को बेटा, तो 120 ये 0 होने से y आ गया जी आपका,
फिर y0 करो, 4 नीचे जाएगा भाई, 3 बार कट जाएगा, तो x बराबर 4 3 जा, तो पॉइंट आ गया आपका 0 120 और 30 0। देखो पॉइंट क्या है बेटा, पॉइंट आ गया आपके जेड, जो जेड ये जो लीनियर इक्वेशन बताया, ये इसका इक्वेशन देखो, उसका ग्राफ कर लिया आपने, ये कितना है पॉइंट्स आ गया आपके, एक तो हो गया भैया 30 और 0, एक कितना पॉइंट 0 और 120, इन दोनों से आप वो करो भाई ग्राफ, देखो बेटा कहाँ 30 0, ये तो 30 0 एक तो इससे पास हो रही भाई, और एक 0 120 कहीं ऊपर हो बेटा यहां से, ठीक है, और एक इससे पास हो रही, यानी जेड ना, जो जेड है अपने पास, वो जेड बेटा ऐसा होगा जहां इस ग्राफ से ऐसा पार कर रहा, ये जेड का इक्वेशन है जी, ये क्या का हो गया जेड का इक्वेशन, या लाइन जो होगी ना आपकी जेड से, और देखो ग्राफ को केवल यहां टच कर रहा है डी का, तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया, ठीक है। अगर ये जेड वाला ग्राफ आपके इसमें गोल है, सोल्यूशन रीजन में चला जाए बेटा, तो फिर आपको बता दोगे आप यहाँ मिनिमा यहाँ मैक्सिमा, ठीक है, कोई भी पॉइंट इसमें बता सको, लेकिन अब केवल जो एक ही पॉइंट पर टच कर रहा, इस सोल्यूशन रीजन को केवल एक ही पॉइंट पर टच कर रहा, तो बेटा ये बिल्कुल सही हो गया कि आपका मैक्सिमम वैल्यू 120, और ये पास कहां से हो रहा, डी से हो रहा भाई, नीचे से, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स की ये रहा भाई एक्स, ये रहा वाई, एक्स इज इक्वल टू इतने पर, वाई इज इक्वल टू इतने पर, मैक्सिमम कितना होगा वैल्यू इतनी होगी, ये होगा 30 0, ठीक है। बस ये देखना इसमें कभी भी मतलब ये इसमें सोल्यूशन रीजन को पार ना हो जाए बेटा, अगर पार हो जाएगा ना तो फिर उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते आप, ठीक है। अब कभी कभी ये बाउंडेड नहीं होता, मुंह खुला है इसका ऐसा, ठीक है, ये लाइन आ जाए आपकी, अभी हम फिगर बना के दिखा देंगे आपको, कभी कभी इसकी ना लाइन देखो, ग्राफ आ जाएगा आपका कोई भी ऐसा, 1 मिनट 2 मिनट और ले रहे बस, देखो ये आपके 6 नंबर का आएगा पूरा 12th क्लास का, देखो भाई अभी 1 मिनट, हम कल करा देंगे ऐसी प्रॉब्लम भी आपको, इसलिए मैंने पार्ट 1 लिख दिया इसमें, कल इसके लिए हम आपको करा देंगे जो प्रॉब्लम आती है ना इसमें बच्चों को। देखो इसमें आप कभी कभी जब ग्राफ करेंगे, अभी हम ग्राफ से बता रहे, लेकिन आप अभी अपनी किताब के क्वेश्चन करना बुक के, और जो पक्का इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी आपके पास, हम कल इसके बारे में बता देंगे। देखो इसमें क्या होगा, जिससे ओरिजिन हो गया आपका, ये आपकी ना एक लाइन ऐसा आएगी, अभी हमने ग्राफ करा ना, फर्स्ट लाइन ऐसा आ गई, इधर से क्या आ गया, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये क्या हट गया इधर बाउंड्री, ये हो गया वो अपना जो आप लिख रहे थे एक्स ग्रेटर देन 0, और एक लाइन बेटा ऐसा आ जाएगी, ठीक है। अब ये खोल दो ऊपर समूह इसका, जो बिल्कुल इंटरसेक्ट ना कर आपस में, ऐसा कर दो तिरछा, ये उधर जा रही है इधर जा रही, ये होगी सेकंड लाइन आपकी, और इधर से क्या आ गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया देखो y एक्सिस, एक्स एक्सिस y एक्सिस आ गए, दोनों आ गए, एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई। जब आप जेड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसमें, ठीक है, तो जेड का ग्राफ ड्रॉ करोगे बेटा, जेड ना यहाँ इस सोल्यूशन रीजन को बोलेगा ऐसा, जेड की जो इक्वेशन दे रखी होगी ना आपको, ax प्लस by कुछ भी रखा होगा भाई, ए बी की वैल्यू बेटा, वो जेड ऐसा जल दिया भाई। अब ये सोल्यूशन रीजन ना पूरा, उससे भी ऊपर, बोर्ड से भी ऊपर भाई आ जा रहा, पता नहीं कहां तक जा रहा, तो इसमें जेड की वैल्यू बेटा, अब वो अब कंफ्यूज हो गया आप, अब इसमें आपको नहीं पता कहां से जा रहा कहां से नहीं। अगर अकेला जेड केवल देखो, जैसे पॉइंट है आपके ए, ये कितना मान लो ओरिजिन, और ये हो गया मान लो बी, अगर ये जेड केवल बेटा इससे पास हो जाए तो ऐसा ऐसा एक्स गुजर जा, तो आप यहां बता सको पॉइंट, यहां बता सको कि भाई यहां मिनिमा मैक्सिमम कुछ तो बता दोगे, लेकिन ये तो इसमें को बीचों बीच हो लिया। अब देखो इस वाले का ये सोल्यूशन रीजन है भाई, इधर को इस वाले लाइन का सोल्यूशन रीजन हो गया, अब दोनों के सोल्यूशन रीजन हो गया, जेड ऐसा हो गया बीच में को, तो अब आप इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अपनी किताब का क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस करना, होंगे कहीं ना कहीं आपको पक्का 1-2 प्रॉब्लम ऐसी मिलेंगी, ठीक है भैया। आज का सेशन यही एंड कर रहे हैं, तो आप कमेंट करना, हम आपको फिर पार्ट 2 नाम देकर वो प्रॉब्लम आपकी सोल्व करवा देंगे।